हेलो टॉरस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 23 से लेकर 29 ऑफ जून 2025 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी टॉरस यानी कि वृषभ राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें एंड क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्ण टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। ओके 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 okay, so Two of Wands and the Sun card, Nine of Pentacles and the Hanged Man. Okay, Three of Wands, Five of Pentacles, Three of Swords. Oh my god, Page of Pentacles, bottom of the deck. Okay, सबसे पहले साइन बताता हूँ कौन कौन से हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। एंड स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर हमारे पास लियो है, वर्गो है, पाइसिस है, जेमिनी है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास पेज ऑफ पेंटिकल्स। पेज ऑफ पेंटिकल्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो आपके साथ एक छोटी सी लेकिन एक स्ट्रॉन्ग, एक स्टेबल रिलेशनशिप की बिगिनिंग करना चाहते हैं वापस से। ओके, मतलब ये पहले माफ़ी मांगना चाहते हैं आपसे और फिर वो आपको ये दिखाना चाहते हैं कि दे आर वेरी वेरी सीरियस अबाउट दिस रिलेशनशिप, राइट। सो हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो या फिर वर्गो उनके चार्ट में हो सकता है। तो देखिए प्रॉब्लम कहाँ हुई है। प्रॉब्लम हुई है थर्ड पार्टी सिचुएशन से। मतलब ये पर्सन किसी और के साथ काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो रहे हैं। ओके, मतलब सीरियस हो रहे थे मुझे कहना चाहिए, या फिर उनको बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रहे थे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि ये उनकी तरफ झुकाव रख रहे थे, उनके साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे, उनके साथ अपने पैसे स्पेंड कर रहे थे, एनर्जी काफ़ी उनको दे रहे थे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और आपसे कहीं ना कहीं ये पर्सन दूर हो रहे थे, आपको ये चीज़ महसूस हो रही थी और आपने इस पर्सन से बोल दिया। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके और इस पर्सन के बीच में काफ़ी ज़्यादा बहस हुई है इस रिगार्डिंग। ओके, हो सकता है कि अब ये पर्सन को क्योंकि रियलाइज़ हो रहा है धीरे धीरे करके, क्योंकि इनको अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है। एंड नाउ क्योंकि वो जो थर्ड पर्सन है वैसे भी इनको लात वापस मार चुका है। एंड नाउ अब इनको अब कोई सहारा मिल नहीं रहा। डेफिनेटली इसके बाद ये पर्सन को रियलाइज़ होना ही था। एंड यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि अब ये पर्सन आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, आपके साथ रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं, आपके साथ चीज़ों को नॉर्मल करना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं। हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील करो या फिर वर्गो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए पेज ऑफ कप्स भी है जो कि मुझे बता रहा है कि आपके इस पर्सन के और आपके बीच में बहुत सारी चीज़ें अभी डिस्कस होनी बाकी हैं। काफ़ी चीज़ें हैं जो अभी तक बिल्कुल अनडिस्कस्ड हैं और ये पर्सन उनके बारे में माफ़ी मांगना चाहता है आपसे। ओके, एंड डेफिनेटली यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके और इस पर्सन के बीच में मे बी रोमांटिक जेस्चर भी ये पर्सन प्रेजेंट कर सकता है आपके सामने, बिकॉज दे रियली फील कि हाँ इनको आपको मनाना चाहिए। ओके, तो ये कुछ भी कर सकते हैं इस मामले में। ओके, हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। सो देखिए यहाँ पर जो अगला कार्ड है वो है 4 ऑफ कप्स का। 4 ऑफ कप्स से मैं ये देख रहा हूँ कि आप इनके किसी भी तरह के जेस्चर को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, या फिर आप इग्नोर कर देंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन के साथ आपकी कन्वर्सेशन तो होंगी लेकिन आप बहुत ही ज़्यादा शांत हैं उस कन्वर्सेशन में। मतलब ये कि आप इस पर्सन को अब भाव नहीं दे रहे हैं। ओके, एंड इस पर्सन को ये चीज़ें चुभ रही हैं क्योंकि इनको पता है कि आप ऐसे नहीं हैं। ओके, आप हमेशा खिलखिला करके बात करते हैं। अब उनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि हाँ इनकी गलतियां हैं एंड डेफिनेटली यहाँ पर इन्होंने लॉयल्टी ब्रेक की है, यहाँ पर कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हुई हैं चीज़ें। एंड नाउ अब इनको अब ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है कि इनको सही करना चाहिए। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आप इनके किसी भी तरह के मैसेज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, किसी भी तरह के प्रपोज़ल को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, किसी भी तरह से आप इनसे बातचीत करने के लिए तैयार नहीं हैं। ओके, सो यहाँ पर देखिए अगला जो कार्ड है वो है हमारे पास 6 ऑफ कप्स का।
सो देखिए 6 ऑफ कप्स भी ऐसा ही कार्ड है कि ये पर्सन आपको याद कर रहे हैं। ओके, ये पर्सन किसी तरह से आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, मे बी किसी फेक अकाउंट को बना करके ही सही, लेकिन क्योंकि आपने शायद इस पर्सन को या तो ब्लॉक किया हुआ है या फिर आपने डेफ़िनेटली आपको तो पता ही है कि हाँ, इस पर्सन की बात का कोई जवाब देना नहीं है, तो आप डेफ़िनेटली इस पर्सन को ये चीज़ फ़ील करा चुके हैं। तो इनको ये है कि अब किसी और नंबर से ट्राई करके देखते हैं अपनी बात कहने के लिए। ओके, तो ये पर्सन अपनी बात कहने की कोशिश करेंगे। ओके, किसी और अकाउंट से, किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जहाँ पे आप अवेलेबल हैं बट इतने ज़्यादा एक्टिव नहीं रहते हैं, लेकिन ये पर्सन उस अपॉर्चुनिटी को देख करके आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा और ये दिखाने की कोशिश करेगा कि दे आर जस्ट डाइंग टू मीट यू। ओके, सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि यस, ये पर्सन बहुत नॉस्टैल्जिक हो रहे हैं आपको लेकर के और आपको मनाना चाहते हैं। ओके, सो 2 ऑफ वॉन्ड्स हैं यहाँ पर। आप एक ऐसे मझधार में खड़े हैं राइट नाउ जहाँ से अब आपको बस एक्शन ही लेना है। ओके, आप ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं कि आपको करना क्या है इस रिलेशनशिप का। आपने सोच रखा है कि इस पर्सन के साथ अब किस तरह का डीलिंग करनी है, किस तरह का व्यवहार करना है, सब सोचा हुआ है। और ये पर्सन ने सोच रखा है कि आपके पास ट्रैवल करके आना है। ये अब ट्रैवल करके आपके पास आ रहे हैं इस वीक डेज़ में। ओके, वीक डेज़ में आने वाले हैं, वीकेंड पे नहीं। सो येस, डेफिनेटली ये आपका टाइम ख़राब करेंगे। ओके, सो यहाँ पर द सन कार्ड है। द सन कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको हालांकि इस चीज़ से काफ़ी क्लैरिटी मिलने वाली है। जो चीज़ें आपको अभी तक पूरी तरह से क्लियर नहीं थी, वो सारी चीज़ें ये पर्सन क्लियर करने वाले हैं, आपके सामने बातों को रखने वाले हैं कि चीज़ें कैसे अनफोल्ड हुई और कैसी देखी गई हैं, कैसी आपने उसको महसूस की हैं और सच्चाई क्या है, और इन चीज़ों में डिफरेंस आपको पता चलेगा। और डेफिनेटली यहाँ पर आपको फुल क्लैरिटी मिलेगी और आप थोड़ा हैप्पी और रिलीव्ड महसूस करेंगे। हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए 9 ऑफ पेंटिकल्स भी मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि इस पर्सन के साथ देखिए आपका जो साथ रहा है इस पर्सन के साथ, उसमें अब आप इस पर्सन को कहने वाले हैं आपने जो करना था कर लिया, एंड नाउ आई विल डिसाइड कि आपके साथ कब रिकन्सिलिएशन करना है, तब तक आई विल लिव माई लाइफ। ओके, मुझे इस तरह की सिचुएशन दिखाई दे रही है आपके लिए। मतलब आप अब अपने आप को सिंगल डिक्लेयर करने वाले हैं या फिर आप अपने आप को एक्सप्लोर करने वाले हैं, अपने लिए ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। क्योंकि आप इस पर्सन को दिखाना भी चाहते हैं कि आपके पास कमी नहीं है। ओके, आपके पास लॉट ऑफ पीपल हैं जो आप में इंटरेस्टेड हैं और अभी भी वो रेडी हैं फॉर अ रिलेशनशिप, लेकिन ये सब आपने रोका हुआ है। और अगर आप अलाउ कर दें इन लोगों को तो डेफिनेटली ये लोग तुरंत ही आपको अपना लें या तुरंत ही आपको एक तरह से प्रपोज़ल दे देंगे। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो या फिर वर्गो उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर ये पर्सन डेफिनेटली बहुत ज़्यादा महसूस करेंगे इस चीज़ को, इनसिक्योरिटी फील करेंगे कि आप कहीं किसी और के साथ रिलेशनशिप में ना आ जाएं। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास है हैंग्ड मैन। हैंग्ड मैन से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है, इस पर्सन के माइंड में बहुत कुछ चल रहा है। और मैं ये कहूँगा कि अभी अगर आप इस पर्सन को लटकाना चाहते हैं फॉर सम टाइम, जो कि आप करने वाले हैं, तो लटका लीजिए। यहाँ पर मैं आपको ये कहूँगा अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको अभी और क्लियर होनी हैं, अभी बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई हैं। एनलाइटेंड हो जाइए चीज़ों को लेकर के। इसके लिए अगर आप टाइम लेना चाहते हैं डेफिनेटली ले लीजिए, क्योंकि दिस इज़ एक्चुअली नीडेड। ओके, सो यहाँ पर मैं तो ये कहूँगा किसी भी फाइनल डिसीज़न पर पहुँचने से पहले आपको डेफिनेटली पूरी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए जो कि अभी तक आपसे छुपी हुई हैं, उनको अभी रिवील होने दीजिए। ओके, सो यहाँ पर हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है 3 ऑफ वॉन्ड्स। 3 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन के साथ आपका जो अभी तक रिलेशनशिप चल रहा है उसमें अभी पॉज लग जाएगा कुछ टाइम के लिए। और ये पॉज वाले ही कार्ड हैं। अगर आप देखेंगे हैंगमैन है, 5 ऑफ पेंटिकल्स है, 3 ऑफ सोर्ड है, 3 ऑफ वॉन्ड्स है, बिकॉज ऑफ द थर्ड पार्टी। आप अभी देखना चाहते हैं एक्चुअली,
आपको यूनिवर्स दिखाना चाहता है, मुझे ये कहना चाहिए, यूनिवर्स आपको दिखाना चाहता है कि आपके जो ये पर्सन है, ये हो सकता है किसी थर्ड पर्सन के साथ, जब इन बिटवीन जब आप इस पर्सन से बात नहीं करेंगे, हो सकता है ये थर्ड पर्सन के साथ बातचीत करे, उनके साथ आगे बढ़ने की कोशिश करे, क्योंकि ये पर्सन अपनी आदत से मजबूर हैं। ओके, प्लेयर रह चुके हैं डेफिनेटली, एंड नाउ ये चीज़ें आपके सामने रिवील होने वाली हैं कि जब आप इस पर्सन से बातचीत नहीं करेंगे, आप अभी टाइम ले रहे हैं इस पर्सन से दूर रह कर के, तो इस पर्सन को फील होगा, और ये पर्सन में भी हो सकता है कि अपनी वही थर्ड पार्टी के साथ कुछ एक्सप्लोर करे, कोई थर्ड पार्टी ये ढूंढ ले। देखिए, अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ही बरकरार रखिए, तभी आपको इस पर्सन की सच्चाई का पता चलेगा कि ये पर्सन आपको लेकर के लॉयल है भी कि नहीं। 3 ऑफ सोर्ड से देखिए, मैं बता दूं, ये ज़्यादा देर करेगा भी नहीं। ये पर्सन जो है ये अपनी आदत से मजबूर है, और आपको ये चीज़ तुरंत ही पता चल जाएगी। इस वीकेंड पे आप इस पर्सन को रंगे हाथों पकड़ सकते हैं, किसी के साथ घूमते फिरते, किसी के साथ डेट करते हुए, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 3 ऑफ सोर्ड से। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हों, या फिर जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, देख लेते हैं आपके लिए आउटकम। नाइट ऑफ कप्स है यहाँ, और किंग ऑफ वॉन्ड्स है। सो देखिए, यहाँ पर मैं यही कहूँगा कि अभी इस पर्सन पे भरोसा कर पाना आपके लिए ही ख़तरनाक हो सकता है। हालांकि ये जो पर्सन है, ये डेफिनेटली अपने अंदर बदलाव लाने की कोशिश कर रहा है। प्लेयर से ये थोड़ा सीरियस पर्सन में तब्दील होने की कोशिश में है। किंग ऑफ वॉन्ड्स से आपको प्रूव करना चाहते हैं, आपको दिखाना चाहते हैं, आपको ऑफ़र देना चाहते हैं इस तरह का कि ये सीरियस हैं इस रिलेशनशिप को लेकर के। ओके, नाइट ऑफ कप्स भी यहाँ पर मुझे ये चीज़ बता रहा है कि ये माफ़ी मांगना चाहते हैं आपसे, जो भी चीज़ें हुई हैं उनको लेकर के। हालांकि जैसे कि मैं देख रहा हूँ, आप इनको रंगे हाथों पकड़ेंगे तो शायद इसी चीज़ की माफ़ी मांगें, ऐसा पॉसिबिलिटी भी मुझे दिखाई दे रही है नाइट ऑफ कप से। हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। सेजिटेरियस तो मैंने बता ही दिया आपको। लेट्स सी, यूनिवर्स की तरफ से मैसेज, फोकस, ओके, अट्रैक्शन। सो यूनिवर्स आपको कह रहा है कि देखिए, ये पर्सन आप में हाईली अट्रैक्टेड है, और ये आपको छोड़ नहीं सकते। ये आपसे बंधे हुए हैं, आपसे बिल्कुल जुड़े हुए हैं। और मैं आपको कहूँ तो आप अपने ऊपर फोकस कीजिए राइट नाउ, इस पर्सन पर नहीं। ये पर्सन अभी किसी भी भरोसे के काबिल नहीं है। जब तक इनको धक्का नहीं लगेगा ना, तब तक ये पर्सन संभलेंगे भी नहीं। ओके, सो यहाँ पर मैं बता दूँ, अभी बस आप वही करते चले जाइए जो आपने सोच रखा है। ओके, सो दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग टॉरस। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।